So, hi, go, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विकास रंगा सर, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की पहचान नहीं है, तो उनके लिए मैं एक कवि है, उनकी लिखी हुई एक लाइन है, वो पढ़ना चा, चाहूंगा। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहल ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। और जैसे होके भी हम बाइज्जत हैं इस बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन तो कुछ अपनी अय्यारी है। तो आ, आज का जो जो सेशन है, वो आज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है। तो हम विकास सर से जो है पहला ही जो, वैसे आज उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे उनसे व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलना हो, चाहे जो है चाहे ऑनलाइन मिलना हो, चाहे उनसे फोन पर उनसे बात करनी, तो हम हमेशा जो है क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। और विकास सर हमेशा जो 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 है उनकी सूझबूझ से, जो जिस तरीके से वो जो जिस बताते हैं, वो सच में जो है उसका वो ऐसा लगता है कि क्या यार, इस ढंग से तो हम भी सोच सकते थे। पर एनीहाउ, तो सर, विकास सर, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा जो आपसे पहला जो क्वेश्चन है सर, वो ये है कि वॉलंटरी क्यों जरूरी है। हम ये एज अ पार्टी सिपेंड भी तो हो करके ये सब कर सकते, तो बिना, तो वॉलंटरी में ऐसा क्या है जो पार्टी स्पेंड करने में नहीं है सर, प्लीज। हाँ, थैंक यू राहुल बाबा भाई, एक बहुत ही बढ़िया शब्द बोलने के लिए। एंड थैंक्स टू शेखर, अरुण, सलील, भूपति, आकाश एंड अपूर्वा। आप सबने ज्वाइन किया, बहुत सही लग रहा है आप सभी लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मिल करके। और हाँ, यदि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड तो वॉलंटियर क्यों बना जाए, इस चीज़ पर, मतलब इस चीज़ के ना बहुत सारे फायदे हैं। जैसा मैंने मेरी लाइफ में ये देखा है कि जब भी हमें हमारे अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, कोई भी पॉजिटिव बदलाव, चाहे वो वैसा हो कि यार टैमरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम स्टैमरिंग के बारे में सोच रहे हैं, एंड वी वांट टू वर्क ऑन दिस टैमरिंग माइंडसेट। तो बेहतर वे में स्टैमरिंग माइंडसेट पर तब काम कर पाएंगे जब हमारे साथ में एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। यदि वो नहीं है, यदि मान लो कुछ ऐसा ज्वाइन किया, कोई पेड कोर्स के जैसा ज्वाइन किया या पेड प्रोग्राम के जैसा ज्वाइन किया जो सिर्फ 2-3 वीक का है, तो वहाँ से सिर्फ नॉलेज मिलती है, वहाँ से वैसी चीज़ें नहीं मिलेगी कि एक लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिस करने वाला प्लेटफॉर्म, और और सोचने वाला प्लेटफॉर्म जो हर चीज़ के ऊपर सवाल किया जाए, यार यही वाली प्रैक्टिस ठीक क्यों है,
और वैसे वाले ठीक क्यों नहीं है, वैसे वैसे दोस्त मिले जिनके साथ सवाल किए जाए। क्योंकि आप लाइफ को ना गहराई से देखोगे तो एक जवाब नहीं है जो सबके लिए सही है। यदि मतलब जैसे आप देखोगे कि यदि किसी ने सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया है तो वो वैसे बिल्ड नहीं किया जाता है कि कोई एक बुक रीड किया और स्टेप फॉलो किए और वो बिल्ड 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 हुआ है। तो वो वैसे बिल्ड किया जाता है कि जब कोई शुरू से सोचता है। तो वैसे ही यदि ऐसा कोई कम्युनिटी बनाना है टिसा के जैसा, जिसमें हम सब लोग जुड़े, तो यदि मान लो हम लोग वॉलंटियर नहीं बनेंगे तो ये आगे जाएगा ही नहीं। ये एक वैसा चीजें हैं कि पेड़ जब जब बहुत छोटा सा प्लांट है, तो उस पेड़ को जब अपन ने वाटर दिया, तो एक बार वाटर दिया, फिर जब पेड़ जब बड़ा होगा तो वो हमें फिर फल और छाया देगा। तो ये काइंड ऑफ लेन देन वाला है। हाँ, हम यदि वैसा सोचे कि सिर्फ लिए लिए जाएं तो फिर वो चीज़ें तो डाई हो जाएगा। तो फिर इसका एक शॉर्ट आंसर यही है कि ना, जैसे मैंने आपको टैम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वैसे ही मैंने ऐसा देखा है कि मान लो कोई बंदा वैसा है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फील्ड में नहीं है बट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है। तो वैसे में वैसा रहेगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जाने के लिए ना सबसे जरूरी है पहले माइंडसेट ऐसा बनाया जाए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जैसा है। और वो माइंडसेट तब बनता है यदि आपने लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी ज्वाइन किया तो। और वो आपने ऐसा ज्वाइन किया जहाँ पे बहुत सारे मीटअप्स भी हैं और लोग वहाँ पे वॉलंटियरिंग सर्विस दे रहे हैं वो मीटअप में। तो दैट्स ये तो एक दो चीजें हैं। वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे मान लो आपको मेडिटेशन का नीड है, तो उस चीज में भी यदि आपने कोई लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी ज्वाइन किया ना, तब आप उसको बेहतर वे में सीखोगे और चांसेस है कि यू कैन यूज इट इन योर लाइफ रियली वेल। तो दैट्स वाई वॉलंटियरिंग सर्विस जरूरी है कि जिस भी कोज पर वी बिलीव इन, वी आर स्ट्रोंगली बिलीव इन कि इस कोज पे तो काम काम किया जाए, दैट कोज कैन बी स्टैमरिंग एज वेल। कि यार ऐसा काम किया जाए कि स्टैमरिंग पूरे वर्ल्ड में नॉर्मलाइज हो जाए, ताकि हम जहाँ भी जाए हमें ऐसा ना सोचना हो कि स्टैमर किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब भी हम बोले तो हमें एक ऐसा फीलिंग हो, पीस वाला, कोई डर कोई शेम कोई गिल्ट ना हो। तो उस चीज में यदि हम सब ने मिल करके काम किया ना, तब वी कैन बिल्ड सच वर्ल्ड। यदि यदि हमने ऐसा सोचा कि यार कोई मेरे को कुछ दे दे बस, एंड तो उस लेने में सिर्फ आप यहाँ तक सीखोगे कि थोड़े से वर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल बोल लिया जाए। लेकिन एज अ वर्ल्ड लेवल पे चेंज लाना जिसमें सभी के माइंड में स्टैमरिंग नॉर्मलाइज हो, कोई डर कोई शर्म कोई गिल्ट ना हो, तो उस चीज के लिए वी हैव टू जॉइंटली वर्क एंड देन थिंक ऑन दैट। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि जितना वॉलंटियरिंग सर्विस हम सभी ने दिया, एंड तो ही हम इस चीज को और दूर तक लेकर के जाएंगे। एंड आई फील कि अभी भी ना स्टैमरिंग को नॉर्मलाइज
करने के लिए बहुत लंबा रोड मैप है, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। एंड लोग, आप कहीं जाओगे ना, दे 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 डोंट नो। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि हम जितने लोगों को जानते हैं उतने लोगों को स्टैमरिंग के बारे में राइट चीज़ें बोलें, ताकि वो जानकारी बढ़े। और यदि जिसके माइंड में कोई स्टैमरिंग के लिए नेगेटिविटी है, तो दैट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको बताएं कि भाई स्टैमरिंग सिर्फ कुछ ब्लॉक्स हैं, जो हम बात बोलेंगे 100 शब्द बोले तो दैट मे बी ए केस हमें 4-5 में ब्लॉक्स हो जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसलिए ये जानकारी देना जरूरी है, ताकि लोग समझे, कोई भी इस चीज को किसी और से रिलेट ना किया जाए। तो ये लोगों तक बोलना भी ये वॉलंटियरिंग वाला वर्क है। तो वॉलंटियर सिर्फ ये नहीं है कि मीटिंग प्लान किया, आप कहीं जा रहे हो, आपने स्टैमरिंग के बारे में बताया, तो ये भी है। तो इसलिए दैट्स आवर ड्यूटी ओनली, कि ना इसका मैं एक सही एग्जांपल देता हूँ कि यूएस में क्या था कि यूएस में आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ब्लैक्स के लिए बहुत ज़्यादा वो था कि ब्लैक्स को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। जहाँ भी दिखे तो ऐसा होना कि भाई ब्लैक्स को तो नौकरी भी देनी नहीं है, देनी है तो बिल्कुल छोटे वाली है देनी, एंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब मार्टिन लूथर किंग ने ये सोचा कि यार इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लोग सेम है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे चाहे वो जो जो भी हो। तो उन्होंने स्टेप लिया ये कि यार ऐसा काम काम किया जाए जिससे सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेंस हो। तो व्हेन ही टुक दैट स्टेप वेरी लॉन्ग बैक, तो फिर हमें यूएस में ऐसा देखने को मिला कि वहां पर ब्लैक प्रेसिडेंट भी हो गए थे। लेकिन स्टिल वहां पर देर लोट मोर वर्क नीड्स टू बी डन, क्योंकि वहां पर स्टिल वैसा सोच है कि, लेकिन वो सारे लोग स्टिल वैसा नहीं सोच रहे हैं कि है कि वो लोग सेम है। तो देन there's a duty of, like, each black one in US as well, कि वो पहले तो खुद को एक्सेप्ट किया जाए कि यार मैं नॉर्मल हूँ, मैं सही हूँ, और मैं सेम हूँ। और वो जितने लोगों को जानते हैं उतने लोगों को जानकारी भी दी दें, ताकि एक वर्ल्ड वैसा बने जिसमें सारे लोग सेम हो जाए। तो द सेम थिंग विद स्टैमरिंग एज वेल, सेम थिंग जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, सेम थिंग जो ब्लाइंड है, सेम थिंग जो डेफ एंड डम्ब है, कि भाई ये है। एंड लेकिन हम सब लोग सेम सेम है। तो इसलिए वो फ्लुएंसी के पीछे भागने की बजाय, वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड इक्वल वर्ल्ड फॉर ऑल। So that's a very big goal, but that's the right goal that we should chase. And then we can make that when we think, like, that's our duty, कि यार इस लाइफ टाइम में ना वर्ल्ड को मैंने थोड़ा और बेटर और इक्वल प्लेस बनाया, एटलीस्ट फॉर फोक्स हु स्टैमर। तो भी मैंने एक अपनी लाइफ में बढ़िया काम काम किया। तो दीज आर माय व्यूज कि क्यों वॉलंटियर बना जाए। अच्छा, सारे तो जैसे हम लोग जब कोई हम लोग अ, इंसान है, हम लोग स्टील के नहीं है कि हम लोग मशीनरी नहीं है, हमारे अंदर जो है सेंस है कि भी के जो है
स्मेल करने की है ना, वो जो जो एक मतलब एक एक सेंसिबिलिटी, और जो है कि भाई कि हम हम लोग हम लोग चाहे कितने ही सेल्फिश क्यों ना हो, पर हम पूरे दिन जो है सेल्फिश बने नहीं रह सकते हैं। हम जाने अनजाने में जो है उसका पूरा दिन में एक बार हम लोग जो है, हम एक बार जो एक बार या दो बार हम लोग एक वॉलंटरी करने की कोशिश हो जाती है। हम लोग करते नहीं है, पर वो वॉलंटरी हो जाती है। ऐसे आपने जब बताया था कि जब आप आईआईटी रुड़की में थे, और आपने आस पास के जो आपके जो गांव के जो बच्चे हैं, आपने उनको भी आपने अपने फ्री टाइम के अंदर आपने एक कॉलेज के टाइम पर ग्रुप बनाया, वो वहां पर पहुंच करके वो जो बच्चे जो जो थे आप उनको पढ़ाते थे। तो ये सिर्फ स्टैमरिंग में वॉलंटरी नहीं है, ये और भी है। तो सर मतलब ये हम एक एक कृष्ण बिहारी नूर है, ये उनका लिखा हुआ है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं, अ, बचा ही नहीं। तो ऐसे हम लोग सिर्फ सिर्फ जो है इसका पैसे के अपना जो टाइम जो है, जो हमारा जो टाइम है, हम सिर्फ ऑफिस जो है कि भी उधर से हम हमें पैसा मिलेगा, या उधर से आकर करके जो जो फैमिली है, माता पिता वाइफ बच्चे, हम उनको टाइम दे देते हैं। तो पर वो जो सुख जो होता है, जो हम बिना जो किसी स्वार्थ के करते हैं, कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, जो आपका आईआईटी का जो जो अनुभव था, कि वो जो फीलिंग जो थी, सेल्फलेस वाली जो फीलिंग थी सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर प्लीज। थैंक यू राहुल। एंड तो मतलब वैसे तो जो 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 ना आई एम ग्रोइंग इन लाइफ, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि सेल्फलेस सर्विस बहुत जरूरी है। और सो लाइक ये चीज़ स्वामी विवेकानंद ने भी अ, बोला था कि चार रास्ते हैं जिनके थ्रू वी कैन रीच टू मो मो मोक्ष। मोक्ष मीन्स जहाँ पर मन को काफी शांति मिलेगी। मतलब अभी सिर्फ ये वाला मोक्ष रखते हैं कि जिसमें मन शांत है, और वी आर नॉट हैविंग एनी फियर शेम गिल्ट जेलसी एंगर ईगो प्राइड, वो वाली फीलिंग नहीं है। हम एकदम शांत हैं और खुश हैं। तो वैसी स्टेज पर जाने के चार रास्ते हैं। तो जो फर्स्ट था उनका वो कर्मा योगा है, विच इज सेल्फलेस सर्विस। सेकंड राज योगा है जो ध्यान और मेडिटेशन है। थर्ड भक्ति योगा है जो कि सेल्फलेस डिवोशन है। एंड फोर्थ फोर्थ वाज कर्मा भक्ति राजयोग। एंड देयर अ वन मोर जो मतलब माइंड में आ नहीं रहा है। तो यदि हम फर्स्ट वाला देखें ना, सेल्फलेस सर्विस, वो ये है कि
जितना मैंने अभी सो फार देखा है कि व्हेन वी सी इट इन आवर वर्क एज वेल, यदि वर्क में भी हम जितने सेल्फिश होते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे को मिले, एंड इफ वी डोंट वर्क विद द सेल्फलेस फीलिंग, तो मन में शांति नहीं रहती है। हम सिर्फ ये सोचते हैं, अरे ये बॉस आया, इसने ये वाला काम दे दिया, बस इसके लिए काम मतलब निपटा दिया जाए। बट ये नहीं सोचते हैं कि वाई वी आर डूइंग दिस वर्क, हु आर आर यूजर्स, और उस यूजर को क्या वैल्यू जाने वाला है, और ये वैल्यू मैं एकदम बेस्ट वे में दूं ताकि यूजर तक ये वैल्यू पहुंचे अच्छे से। तो हम उस चीज में जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना, तो हम काम में पूरा खो जाते हैं, एंड वी लव डूइंग द वर्क एज वेल। लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ा वैसा सीन है कि बहुत सारे लोग सेल्फिश हैं। मैनेजर भी सेल्फिश है, उसका बॉस भी सेल्फिश है, सीईओ भी सेल्फिश है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सेल्फलेस बनना इज रियली हार्ड, रियली रियली हार्ड, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही वैसा है। बट व्हेन वी आर डूइंग एनी वॉलंटियरिंग वर्क, जहाँ पे हमें कोई मनी मिलने वाला नहीं है, और हम ये भी सोच ले कि यार हमें कोई फेम भी नहीं लेना है, हमें कोई प्रेज भी नहीं लेना है, मतलब यदि हमने कोई काम किया तो हमें वो नहीं चाहिए कि कोई आगे बोले कि आपने सही सही काम किया है। यदि हम ये भी सोच लेना कि हमें इन चीज़ों का जरूरत नहीं है, देन वी विल गेट अ रियल पीस इन डूइंग दैट वर्क। तो वो वर्क भी फिर कोई ध्यान से कम नहीं है, वो ध्यान से और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें ध्यान की जितनी शांति मिलेगी, और फिर ये है कि हम रियल वैल्यू भी डालेंगे दूसरे की लाइफ में। तो इन इन माय व्यू कि वैसा रहना बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी यूं है कि जो हमारा ऑफिस वाला काम है, हम वहाँ भी सीख जाते हैं कि कैसे सेल्फलेस स्टेट में जाया जाए, और दूसरा शांति के लिए भी जरूरी है। तो इट्स मोर लाइक कि यदि हमें स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, तो देन वी आर प्लेइंग अ स्पोर्ट। व्हेन वी प्ले दैट स्पोर्ट, देन वी डोंट फील लाइक कि ये स्पोर्ट्स मैंने 1 आवर के लिए खेला तो मुझे कुछ मिलेगा इसमें से, लाइक यार ये फेम मिलेगा, प्रेज मिलेगा, हम कुछ ऐसा हम सोचते नहीं है। जस्ट गो एंड प्ले, दैट्स इट, एंड देन वी रियली लव डूइंग इट, दैट मे बी स्पोर्ट्स या ड्राइंग एनी आर्ट, या फिर डूइंग एनीथिंग दैट वी लव। तो ये वैसा ही है, और यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि हम दूसरों को कोई वैल्यू भी देते हैं। तो वॉलंटियरिंग वर्क, सेल्फलेस सर्विस सोच के जाना, इस चीज में वी विल गेट लाइक रियली गुड वैल्यू। ये बात जो है एक्चुअल में सब प्रैक्टिकल है। जब मैं जो जब 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 तक मैंने टीसा से नहीं जोड़ा था, स्पेशली लाउंज से, जब मैं लाउंज में जब होता हूँ, जब मैं यहाँ से जो, जो है, जब मैं कुछ शेयर करता हूँ, मैं सेल्फलेस सर्विस करता हूँ, तो इधर से ऐसा नहीं है कि कुछ ही यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा हो, मुझे प्रॉफिट हो या मुझे लॉस हो। तो मैं औरों के साथ औरों की हेल्प करते करते मैं कहीं ना कहीं खुद की भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो 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 उन्होंने अरुण जी ने भी सर एक सवाल पूछा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वॉलेंटियर वर्क एंड पर्सनल लाइफ।
ये ये उसका एक्चुअल में सर, ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट वाला हुआ है कि हम लोग करना तो चाहते हैं, पर जो है मतलब, पर वो जो एक जो दायरा जो होना चाहिए सर, वो कैसे मेंटेन करे सर उसको, वो बताइए सर। एक 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 बार ये वाला सवाल अरुण जी की आवाज में भी सुन लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं अरुण जी की आवाज भी सुने हुए। जी। हाय, नमस्ते विकास जी। नमस्कार आपसे बात किए हुए जमाना गुजर गया है, बल्कि कहना चाहिए जमाने गुजर गए हैं। जी। मैंने 3-4 दिनों से जब ये पोस्ट किया राहुल जी ने कि आप इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग डे पर थर्सडे वाले दिन आएंगे, तो मैं मंडे से देख रहा था कि थर्सडे किस दिन आएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस सेशन में आए। आप तो ईद का चांद हो गए हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे वॉलंटियरिंग वर्क में हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा की जाती हैं, और हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ और वॉलंटियरिंग वर्क के दरमियान बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं? थैंक यू अरुण जी, सवाल पूछने के लिए। और फर्स्टली तो मैं लाइक इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि गैप बहुत बढ़ गया था। एंड अभी अभी हम लोग थोड़ा दिशा में नए नए इनिशिएटिव्स के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन वी आर प्लानिंग फॉर दैट, जिसमें से एक एक ये है कि कैसे सभी सिटीज़ में वीकली मीटिंग किया जाए। एंड क्योंकि हमने ये देखा है कि वीकली मीटिंग से काफ़ी फायदा मिलता है। एंड तो वो एक थोड़ा और थोड़ा प्लान वे में काम को देखा जा रहा है। तो इसलिए मैं अब तो अभी लॉन्च को तो राहुल भाई बहुत ही सही से संभाल रहे थे। और लाइक आप तो लाइक नियरली साल से ज़्यादा से हैं ही, और भी नई नए नए साथी जुड़े हैं, तो वो बहुत सही से चल ही रहा है। एंड तो इसमें जैसे बैलेंस बनाने के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ तो थोड़ा वैसा है कि, और ये सेम चीज़ें मैंने राहुल के साथ भी देखा है कि वी लाइक डूइंग वॉलंटियरिंग वर्क लॉट, कि इतना ज़्यादा कि हम थोड़े ज़्यादा ही खो जाते हैं उसमें। और फिर हमें हमारे काम में आ, आ, दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एंड लेकिन लेकिन सबकी दिक्कतें डिफरेंट डिफरेंट है। एंड देयर मे बी फ्यू जिनको समय ज़्यादा ना मिलता हो, एंड से सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें ना अपने वीकली गोल या डेली प्लानिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी सुबह सुबह अच्छे से। कि और व्हाट आई फील कि जो सुबह का अ, समय है ना, वो हमने काफ़ी सही से बिताया। सुबह थोड़ा ध्यान किया, वर्कआउट किया, और फिर अपना डेली प्लान लिख लिया कि आई विल डू दिस बाय दिस टाइम, दिस बाय दिस दिस टाइम। फिर हमने वॉलंटियरिंग काम को हाफ एन आवर या 1 आवर जब भी देना है, वीक में 1 डे देना है या दो दो दिन देना, तो वो डाल लिया हो, ताकि वैसा हो कि हमने टाइम सेट किया है। एक वैसा नहीं है कि हम वॉलंटियरिंग में गए हैं तो वॉलंटियरिंग में ही है बस। क्योंकि ज़्यादातर
दिक्कत तब रहती है व्हेन वी डोंट प्लान आर डे। व्हेन वी डोंट प्लान आर डे नो, तब हमें हम थोड़े ना अपने काम के स्केड्यूल से पीछे चलते हैं। कि जैसे दिन में जो काम निपटाना था वो काम थोड़ा शाम तक चला गया है, रात तक गया है, एंड देन वी फील कि अरे आज तो लाउंज लाउंज मीटिंग भी करनी है, मेरा काम ही नहीं हुआ पूरा। और लाइक ये भी है। तो इसलिए मैंने ऐसा देखा है कि सुबह थोड़ा सा दिन को अच्छे से प्लान किया ना तो फिर ठीक हो जाता है। और वैसे भी लाइफ हर टाइम सेम सेम नहीं है, बहुत बार ऐसा रहता है कि हमें घर पर टाइम ज़्यादा देना है। ऐसा भी हो सके कि नहीं 2-3 महीने में हमें घर पे बहुत ज़्यादा टाइम देना हो, तो फिर उन उन 2-3 महीने का यदि ब्रेक भी लेना है तो भी सही है, या फिर उन 2-3 महीने में ऐसा करना है कि वीक में सिर्फ मैं 1 आवर ही दूंगा, तो फिर वैसे वाले वे में किया जाए। एक्चुअली सर, ये सवाल तो आपसे मैंने भी सर काफी बार पूछा था। तो थैंक यू अरुण जी। अरुण जी ने आज इसको बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में उन्होंने पूछा। तो आज जरा वो बहुत अच्छे से, बहुत खुल करके इसका आज जवाब मिला है सर। अच्छा, तो जो ऑडियंस है उनमें से भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई और अगर कुछ पूछना चाह रहो वॉलंटरी के पर्पज से, तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। शेखर, आकाश, मंजीत, रघुवीर। रघुवीर जी भी जो है लॉ के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया था उन्होंने कि वो भी जो है लाउंज को होस्ट करना चाहते हैं। तो उनके भी 7,000। जी रघुवीर जी, आप अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज। एक्चुअली राहुल सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं है कि मीटिंग किस टॉपिक पर है। और नहीं, देखते हैं दैट्स, क्या। या दैट्स फाइन, दैट्स राइट। हाँ, शेखर, आपका कोई सवाल है? सर ऐसा तो खैर कोई सवाल नहीं है। बस ये है कि छोटा सा ये है कि जो सभी के साथ कॉमन चाहिए, मतलब कॉमन जो दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पर जो हम लॉन्च की बात करते हैं, यहाँ पर सर आप भी नोट करेंगे तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं आता, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और बस बाकी जब किसी और से बातचीत होती है, जैसे क्लास वगैरह में हम या ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे फिर वहाँ पर जरा थोड़ा सा इशू है। वैसे तो यही है प्रॉब्लम। थैंक यू विकास जी फॉर में मतलब हमें जानकारी देनी चाहिए। तो क्या ये स्टैमरिंग के रिलेशन में ये इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि मतलब एक तो स्टैमरिंग सिचुएशनल भी हो जाती है कई बार, या फ्लक्स मतलब इसका कुछ फिक्स पैटर्न या कुछ मतलब ये है कि कभी ज़्यादा होती है कभी और वर्ड्स पे जिन पर होती है उनमें भी ये इंटेंसिटी का मतलब वेरिएशन आता रहता है। और कई बार ये भी होता है कि
प्रैक्टिस से कई मतलब बंदे जो है ना, उससे ब्लॉग्स में भी राहत मिलती है। तो हम मतलब इसलिए भी क्या आप, क्योंकि बाकी जो डिसेबिलिटी है वो मतलब अगर ऑटिज्म वगैरह है शायद उसमें भी फर्क आता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिसेस रिकमेंड की जाती है, मतलब उनकी जो थेरेपी होती है उसमें मेरे ख्याल में फर्क आता होगा। लेकिन और डिसेबिलिटी मतलब थोड़ा मतलब समाज में एक्सेप्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मतलब वो स्टेबल रहती है, या फिर सब उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, और ये भी इस टाइमिंग को मतलब हाइड भी कर सकते हैं मतलब बहुत हद तक ना बोल के। तो मतलब इस इसलिए भी मतलब इसमें क्या क्या दिक्कतें आप मानते हैं जी। तो देखो वैसा है कि जैसे सभी डिसेबिलिटीज या वी कैन से डाइवर्सिटीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज डाइवर्सिटीज। एंड इसमें जैसे लाइक जो चीज़ हमारे साथ हो रही है तो हम तो वो जानते ही हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए ना, हमें ये सोचना चाहिए कि यार हाई लेवल पे कि अपना एनवायरनमेंट कैसे ठीक बनाया जाए और जिससे सारे लोग हाँ शांति से जिए और कोई अननेसेसरी प्रेशर ना ले। तो बहुत बार क्या रहता है कि अपने आ, आ, समाज में कुछ नॉर्म्स सेट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, और वो ज़्यादातर नॉर्म सेट किए जाते हैं बाय मीडिया ओनली, क्योंकि मीडिया में ये दिखाया जाता है कि यार फ्लुएंट बोलना इज अ दैट थिंग कि जो लाइक मूवी का हीरो जो भी है वो एकदम ऐसे बोलता है मतलब फ्लुएंट वे में और एकदम जोश के साथ और एकदम लाइक ऐसे जावा रहा है। तो लाइक सारे लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा है तो ही सही है फिर। तो लेकिन वो तो सिर्फ ऐसा है कि मूवी बनाने के लिए बना दिया है। तो फिर ये एक साइकिल है कि एक बार मूवी में ऐसा दिखाया, लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया कि सही चीज यही है, और लोगों ने उस चीज को लाइक करना शुरू किया। फिर सारी मूवीज में सारी जगह सेम चीजें ही दिखाया गया। तो वैसे में ना, लेकिन वैसे में क्या है कि जो स्टैमरिंग है जिसमें बीच बीच में ब्लॉक्स रहते हैं स्पीच में, तो लाइक एक तो हमें खुद मानना होगा काफी डीपर लेवल पे, जिसको रेडिकल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, कि यार ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ बदलने का जरूरत नहीं है, कि इसमें वी मे गेट ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स आर लाइक टोटली फाइन। हमें जिस चीज पर काम है करना वो ये चीज है, फियर शेम गिल्ट ये कभी भी ना आए माइंड में। तो आई विल शो यू वन थिंग बाय शेयरिंग माय स्क्रीन, एंड मतलब आई बिलीव इन कि यार वो जो चीज 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 है ना, एंड वो वैसी है कि आ, कि जिसका बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे when you see this, so there's a book called Map of Consciousness Ex- Explained। कॉन्शियसनेस को
हिंदी में बोलते हैं चेतना। तो ये माइंड का वो फीलिंग है। व्हेन यू सी की जो लोअर है लेवल, उसमें ये सारे चीज आते हैं: शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड। जो हायर स्टेट है वो है पीस, जॉय, लव, रीजन, एक्सेप्टेंस। तो यदि हमें वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना है, यदि हमें खुद बेटर बनना है, खुद हमें ऐसा बनना है कि यार हम हर टाइम रहें खुश, तो हमें इस टॉप जोन में रहना सीखना है। एंड इफ यू सी कि व्हेन यू स्टैमर, कि यदि आप कोई प्लेस पे जाने वाले हो जहां आपको फियर है कि यार स्टैमरिंग ना हो जाए, तो आपको फियर है। यदि आपने स्टैमर किया तो आपको गिल्ट और शेम, ये दोनों चीजें आती है। यदि आपको हमेशा एक डिजायर है कि फ्लुएंसी हो, फ्लुएंसी हो, फ्लुएंसी हो, फ्लुएंसी का डिजायर बहुत ही ज्यादा है, स्टैमर किया तो एंगर भी आता है। और यदि स्टैमर नहीं किया कोई प्लेस पे, फ्लुएंट बोल दिया, देन वी हैव दिस प्राइड फीलिंग कि यार आज तो मैंने बहुत सही बोला, अब तो मेरा बहुत सही स्पीच, अब तो मैं एकदम बिंदास हूँ। तो हम इस जोन में जितने ज्यादा है ना, उतना माइंड नेगेटिव रहता है। और हमें इस जोन से हटके ये वाले जोन में है जाना। तो इसमें ना ये सीन है कि इसका तब होगा जब हमने खुद को एक्सेप्ट किया, लोगों को बोला कि यार रियल स्टैमरिंग क्या है। स्टैमरिंग ये है कि जिसमें कभी कभी ब्लॉक आ जाते हैं, दैट्स इट। और हमें ब्लॉक्स रिमूवल पे बहुत ध्यान नहीं है देना, वो इतना जरूरी नहीं है। हमें ध्यान देना अपने माइंड को ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, जस्ट रियलाइज इट। कहीं माइंड में फियर तो नहीं है, कहीं कोई शेम तो नहीं है, कहीं कोई गिल्ट तो नहीं है। यदि है तो वो कैसे दूर 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 किया जाए। यदि फियर, शेम, गिल्ट ये सारा कुछ दूर हो जाएगा ना, तो ब्लॉक्स भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यदि ना भी हुए ना कम, देन स्टिल यू विल नॉट माइंड दैट, यू विल फील गुड। और जितना हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हायर स्टेट में है ना, हम लाइफ में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि फिर हम स्टैमरिंग के बियॉन्ड सोचेंगे, फिर हम ऐसा सोचेंगे कि यार खुद कैसा काम करे कि जिससे समाज में कोई वैल्यू डाले, वर्ल्ड को कैसे बेटर प्लेस बनाया जाए। सो आकाश, तो सिंपल में बोलो तो यही है कि खुद को एक्सेप्ट करो पूरे वे में। और जो स्टैमरिंग में जो रियली जो चीज़ है ना, वो सबको बताओ कि यार स्टैमरिंग वैसा है कि बहुत बार मैं फ्लुएंट बोलता हूँ, बहुत बार मुझे ब्लॉक्स भी आते हैं, बहुत बार ब्लॉक्स आएंगे कम, बहुत बार ज़्यादा, बट दैट्स नॉर्मल। ऐसा स्टैमरिंग है तो ऐसा स्टैमरिंग है, दैट्स इट। सर एक्चुअली मैं टाइमिंग का जो है वो भी हमेशा बहुत अ, ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि हम इसको कोशिश करेंगे टाइम पर इसको जो जो है एक सर एक हारून जी का एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको जो जो आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करने पर चलेंगे सर जी। हारून जी प्लीज। जी, थैंक यू राहुल जी। मैं अपनी क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट विकास जी से करना चाहूँगा कि 1 साल पहले उन्होंने टीसा के प्लेटफॉर्म पे एक एआई से मुतालिक सेमिनार किया था, और उसके बाद फिर उन्हें
दोबारा मौका नहीं मिला, या उन्होंने कहा कि बड़े डफर लोग हैं, इन्हें एआई के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें एआई के जो नए नए ट्रेंड्स हैं, जैसे जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, या वो जो भी ज़रूरी समझें कि हमें वो एआई के बारे में वंस इन अ मंथ कोई इस एआई के बारे में वो टाइम निकालें, और जब भी उनके पास फ्री टाइम हो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें जो है इस काम की रिकग्निशन मिले कि हाँ तुमने काम किया है, या फलां बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब उन्हें किसी किस्म का रिवार्ड कह लें या रिकग्निशन नहीं मिलती, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक वॉलंटियर को क्या करना चाहिए? थैंक यू। हम वैसे इसमें मतलब मुझे तो ये लगता है कि बेस्ट वे जो मतलब इसके लाइक बेस्ट जो आइडियल स्टेट है वो तो ये है कि वेन एवर वी आर डूइंग एनी वॉलंटियरिंग वर्क, तो हम कोई रिवॉर्ड्स के बारे में सोचे ही ना। तो ये आइडियल स्टेट है। यदि वैसा स्टेट माइंड का बन जाएगा ना, देन वी विल रियली लव डूइंग द वर्क। एंड तो लेकिन एज वी नो कि वी आर इन दिस रियल वर्ल्ड, और अभी माइंड उस स्टेट में गया नहीं है, क्योंकि हम वैसा नहीं है कि एकदम फुल डे आराम से ध्यान में बैठते हैं और एकदम शांत माइंड है कि आ जाए। हम भी इस रियल वर्ल्ड में हैं, और ऐसे ही हमारा बचपन बीता है जी, जिसमें हम हमसे में ये बोला जाता है कि मार्क्स ज़्यादा लाओ, ज़्यादा लाओगे तो ये वाला चीज़ें मिलेगा। तो फिर द माइंड हैज़ बीन ट्यून टू गेट रिवॉर्ड्स। एंड तो इसमें एक बैलेंस बनाना अ, चाहिए। एंड यूजली ये भी देखा जाता है कि रिवॉर्ड्स तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दे देना ही चाहिए। रिवॉर्ड्स कैन बी एज गुड एज कि आप किस काम को यू आर प्रेजिंग, कि ये वाला काम सही है। क्योंकि वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, एंड जिस चीज़ को हमारे सामने प्रेज किया जाता है ये वाली चीज़ सही है, देन वी लाइक टू मूव इन दैट डायरेक्शन। एंड जैसे मुझे थोड़ा ऐसा 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 लगता है कि अभी लाइफ में जो मैंने आपको कॉन्शियसनेस का मैप दिखाया था, तो उस चीज़ को प्रेज करना चाहिए, जो चीज़ हमें हायर लेवल में जाने की और रास्ता दिखाए। तो हम ये चीज़ें अभी आ, टिसा में सोच रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू ऐड दैट कि हर एक वॉलंटियर्स को कैसे रिकग्निशन दिया जाए। जो हम एक 6 मंथली टीम बनाया है, वो थोड़ा ऐसा बनाया है कि 6 मंथ्स जब उनका होगा, तब उनको रिकग्नाइज किया जाए। एंड कि इन्होंने ये वाला चीज़ें किया था, बहुत ही सही किया और ये लोगों को वैल्यू मिला है। एंड बट अभी थोड़ा हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम volunteers who can work to recognize and to give something to volunteers। तो वो वाले काम के लिए भी volunteers का जरूरत है। एंड तो अभी वर्क इज गोइंग ऑन, एंड आई 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 होप कि हम
जल्दी एक सही स्टेज में जाएंगे एंड वहाँ भी। तो या प्लीज़ कीप sharing such ideas, and anywhere anyone would like to volunteer, keep volunteering. सर एक्चुअली मैं जो है जो है भगवत गीता में जो है उसका अर्जुन को कृष्ण 300 से ज्यादा श्लोक बोलते हैं। तो भी जो है वो कम पड़ गए। और तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक सेशन में जो है उसका अर्जुन इतनी ज- जल्दी से कमान नहीं उठाएगा। तो आज जरा और ज्यादा टाइम लगेगा सर। टाइमिंग का भी सर है क्या? हमने जो जो है सर आप ही से सीखा भी है हमने कि जो लाउंज जो है उसको वो उसका एक सर एक सर एक वो भी बात है कि हम जब भी ऐसे किसी इंसान से मिले जिनकी वजह से जादू हुआ है। अ, हमने बहुत खुशी महसूस की है, तितलियों की तरह महसूस की है, खुशबू की तरह महसूस की है, हवा की तरह। तो उनको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत हक है ये जानने का कि उनके काम की वजह से कितनी लाइफ जो है वो कितनी कितने सेकंड, कितने मिनट या कितने घंटे के लिए जो है आबाद हो रही है। तो सर ऐसे ऐसे मैं जब जब लाउंज में आया और ऐसे ऐसे आपसे बात हुई, और अंदर जब जब मैंने देखा कि आप तो जब अभी हम जब वहां पर साकेत में मिले थे, तब भी आपसे मैंने ये पूछा था कि सर ये क्या कि आप जो है आप तो फुल टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। और मैं और हमेशा जब भी आपसे बात होती तो फिर मैंने आपसे कहा कि आप वॉलंटरी तो नहीं कर रहे, आप तो टीसा की फुल टाइम जो जॉब कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप जितना आपके जितनी अच्छी वॉलंटरी तो शायद ही कोई करेगा। पर सर ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जिस ढंग से आपने मेंटेन किया हुआ है अपने जो आपका जो बिजनेस है उसको भी, और ये जो आप फुल टाइम टीसा को देखते हैं। मैं भी आपको हर दिन में 5-6 बार मैसेज डाल देता हूँ। तो अब फिर मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बहुत लिख करके भेज दिया करता था। फिर एक दिन मैं जब मैं बैठा हुआ था, तो फिर मुझे एकदम से ध्यान में आया। मैंने कहा जैसे मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ, मैंने कहा सर भी तो मैंने कहा वॉलंटरी कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं उनको क्यों बार बार इतना मतलब जो है मैं परेशान कर रहा हूँ। तो अब मैं बहुत मिनिमम कोशिश होती है कि जो मुझे लगता है कि आपसे पूछना जरूरी है, तो तो ही मैं आपको सर जो है मैं आपसे मैं आपको परेशान करता हूँ। तो आपके लिए सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आपकी वॉलंटरी से सर बहुत सारे लोग जो हैं स्टैमरिंग भले अब हो नहीं हो, ये तो खैर अब जो है, पर सर वो जो पेन जो था वो अब जो है नहीं है वो पेन। तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम आपने सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल भाई। ये हम
सभी लोग ही हैं जिन्होंने वॉलंटियरिंग सर्विस दे करके और काफ़ी लोगों को मदद दिया है। और आपने काफ़ी समय से लाउंज को संभाला अच्छे से, और बहुत बार डगमगा रहा था, आपने उसको बांधा फिर सही सही से। एंड यही कुछ मोमेंट्स हैं एंड जो रहते हैं लाइफ में भी इन जनरल, रिलेशनशिप में भी, यदि हम कोई इनिशिएटिव ले तो भी कि। एंड इसलिए काफ़ी सही लगता है इन टीसा। एंड लाइक थैंक्स टू all for joining this meeting as well. Thank you. थैंक यू सर, Thank थैंक यू, you. बाय एवरीवन, Bye. गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। Good night. थैंक यू विकास सर।